Assalamu alaikum viewers. Today I am going to start fourth part of Plotinus essay, which is on the intellectual beauty. And in this part he is mainly talking about the distinction between there versus here. There in Plotinus essay is to live at ease, मतलब सुकून की जिंदगी गुजारना. As I have written here in this slide, सुकून की जिंदगी गुजारने को there में consider किया जाएगा. Plotinus ये बोल रहा है. He talks about verity. What is verity? Verity mother and nurse. इट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमें गाइड करती है राइट एंड रॉन्ग के बारे में कि हमने कौन से रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा चूज करना है हमने. हेयर इज द सबल्यूनरी एंड हेयर इज द वर्ल्ड विच कैन बी सेंस्ड एट दिस वर्ल्ड. हेयर कौन सी वर्ल्ड है? तो हमारी दुनिया होती है, और जो देयर है वो अप एंड अबव द ग्राउंड होती है. सो टू स्पीक टूवर्ड्स व्हाट इज अबव, इट इज अटेंडेड बाय द वेरी ग्राउंड फ्रॉम विच इट स्टार्ट्स. अगर हम देयर की बात करें तो देयर क्या है? देयर इज अबव, और अबव क्या है? जो भी ग्राउंड के ऊपर वाली सरफेस होगी जहां पर हम पाँव रखते हैं उसके ऊपर वाली सरफेस, या उससे भी नीचे की जो सरफेस होती है ग्राउंड से भी नीचे, उसके ऊपर वाली जो सरफेस होगी उसको हम देयर में कंसिडर करेंगे, उसको हम अबव में कंसिडर करेंगे जहां से ग्राउंड स्टार्ट होता है. दस वी माइट थिंक दैट अवर विजिबल स्काई लिट एज इट produces the light reaches us from it. Of course this is really produced by the star. लाइट हमें नजर आ रही होती है, लाइट हमें स्काई पर नजर आ रही होती है और हम तक भी पहुंचती है जमीन पर. वो किसकी वजह से आती है? वो स्टार्स प्रोड्यूस करते हैं. स्टार्स की वजह से लाइट आती है जमीन पर और फिर हमें भी नजर आता है. उस लाइट से फिर हम सेंस कर सकते हैं, हम देखते हैं. और यहाँ पर प्लोटिनस यही कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जो लाइट जमीन पर पहुंचती है वो आती है स्टार्स की वजह से, और स्टार्स की वजह से ही जमीन पर रोशनी पहुंचेगी तो हम कुछ सेंस कर सकेंगे, हम देख सकेंगे, चीजों को पहचान सकेंगे. एंड ही सेज एज गॉड कैन बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. देयर इज द वन अप above or in the center, outwardly in other circle. Everything emanates from there. There is pure, मतलब कोई भी चीज अगर निकलनी होती जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो देयर से ही निकलेगी. देयर ऊपर की दुनिया है और हेयर दुनिया वाले लोग, मतलब हम, वी आर हेयर, और जो उससे अबव है उसको हम देयर में कंसिडर करेंगे. वी आर काइंड ऑफ इम्प्योर अडल्टरेटेड बीइंग अकॉर्डिंग टू प्लोटिनस. हम अडल्टरेटेड बीइंग है, और इफ वी वर ओनली सोल देन वी कुड बी लाइक डिवाइन इंटेलेक्चुअल ऑफ गॉड. लेकिन हमारे साथ जो बॉडी का एलिमेंट अटैच है दैट मेक्स अस इम्प्योर. देयर के जो लोग हैं वहां रहने वाले स्कूल में हैं, दे आर ऑल एट पीस. हेवन भी देयर में आती है, आसमान भी देयर में आता है, और नीचे जो आता है वो किस में आता है? हेयर में. उसको हेयर में कंसिडर किया जाता है. हेयर there is beautiful and it is like heaven because it is transparent and lucid. You can see through everything in there. Then he talks about Lynceus, who was one of the Greek hero and who was said to be so sharp sighted that he could see things underground. ग्रीक हीरोज को भी गॉड्स की तरह ही माना जाता था, उनको भी गॉड्स की तरह ही समझा करते थे, और लिंसियस की तरह हेयर भी जमीन के अंदर देख सकते हैं. हेयर आई मीन लिंसियस की तरह देयर को किसको कंसिडर किया जाता है? गॉड को. गॉड और लिंसियस, ग्रीक गॉड एंड गॉड, दे आर लाइक सेम बीइंग्स कंसिडर्ड बाय प्रीवियस जनरेशन ऑफ पीपल. वो उसको समझते थे कि जो ग्रीक गॉड्स हैं उनको गॉड ही समझते हैं, और अगर ग्रीक गॉड जमीन में देख सकते हैं तो देयर तो लाजमी तौर पर जमीन के अंदर तो देख ही सकते हैं कि जमीन के अंदर चल क्या रहा है. Seeing into the very deep of the earth tells us of those eyes in the divine. Reality is in its complete naked form in it, and it is presented in. Then he talks about repose. He says that repose is also not trouble here. Repose is the state of being stationary and it is the state of rest. इसको भी हम सुकून की जिंदगी में ही कंसिडर करेंगे जिस तरह हमने देर को कंसिडर किया था एज अ सुकून की जिंदगी. When we talk about us, मतलब जब हम अपने बारे में बात करें, हेयर की बात करें, we are part of a part. हम एक पार्ट के पार्ट हैं, पार्ट में से ही हम आए हैं, एक पार्ट है उस पार्ट में से हम आए हैं. But there is an internal product of a whole and there is one whole. लेकिन देयर की तो कोई सब डिवीजन नहीं है, हमारी तो सब डिवीजन है, और हम भी डिवीजन में से सब डिवाइड हुए हैं, लेकिन देयर की कोई सब डिवीजन नहीं है, वो एक होल ही है और होल ही रहेगा. दे हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी मे बी बट दे आर स्टिल द होल इन देमसेल्व्स एंड still you can identify them. So it is a strange kind of amalgamation. He says that there are no nuances in there and there is unity and wholeness in everything. That's the end of this fourth part of Plotinus essay. Thank you and Allah Hafiz.